एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं लॉर्ड ग्रान बर्जा और एलेंटियास को, जो कि अपने पोते ग्रान के साथ खेल रहे होते हैं। पर ये दोनों नए चेहरे होते हैं, इसी वजह से इन्हें देख के ग्रान रो जाता है। तभी यहाँ पे रिजेट का कॉल आ जाता है और वो इसकी आवाज सुन लेता है और ग्रान भी इसे सब कुछ बता देता है कि दो अजीब से इंसान इसे परेशान कर रहे हैं। इसके बाद रिजेट यहाँ पे इन दोनों को धमकी देता है, तो ये दोनों कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पे आओ जाओ, हम फिर तुम्हें देख लेंगे। फिर ये सब मिलके एक छोटी सी पार्टी रखती है और मलिका के फादर दो ताकतवर जीवों के बीच में पिस के रह जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एलेंटियास ग्रान बर्जा का शुक्रिया करता है, क्योंकि उसने उसके बेटे को काफी अच्छे से पाला होता है। ग्रान बर्जा से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि डैरिल उसका भी बेटा लगता है। हमें फिर थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मलिका डैरिल के यहाँ पे पट्टी कर रही होती है। वो उसे कहती है कि अपना ध्यान रखना और वो उसके लिए थोड़ी देर में खाना लाने वाली है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ज़ेबेंटियास आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। ये कहता है कि हाँ। तो ये इसे कहती है कि मैं हैरान हो गई थी जब तुमने सभी के सामने मुझे प्रपोज कर दिया। डैरिल से पूछता है कि आखिरकार उसका मतलब क्या है। ये इसे कहती है कि वो उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी, पर उसे उसके वाइफ को पहले हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे डैरिल इसकी बातों को समझ नहीं पाता। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लेडी को, जो कि अब एलेंटियास के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो चुकी होती है। पर यहाँ पे तभी डैरिल से पूछता है कि आखिरकार डीमन किंग हीरोज के लिए क्या लगता है। एलेंटियास इसे बताता है कि जितनी भी बुरी चीजें हो रही है इस दुनिया में, हीरोज को लगता है वो डीमन किंग ही करवा रहा है। इसी वजह से अगर वो डीमन किंग को हरा दे तो सारी बुरी चीजें रुक जाएगी। पर असल में तो डीमन किंग के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान ओन करना चाहते हैं, इसी वजह से वो डीमन किंग से लड़ रहे हैं। और अगर इंसान डीमन किंग को हरा दे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार डीमन किंग किस वजह से इतना ज्यादा ताकतवर है। जैसे कि डीमंस जो मैजिक यूज करते हैं वो और किसी ने नहीं, वो डीमन किंग ने ही उसे दी है। तब यहाँ पे ग्रान बर्जा इन सबको समझाता है कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। डीमन किंग हमारे यहाँ पे सदियों से, और वो काफी ताकतवर है, और उन्होंने ही हमें यहाँ पे मैजिक दिया है। यहाँ पे लेडी फ्रेंड से पूछते कि तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो कि डीमन किंग अब तक जिंदा है। ये कहता है कि हाँ, जब से ये पैदा हुआ है तब से ये एक ही डीमन किंग को देख रहा है और वही इनके राजा है और वही इनको रूल करते हैं। इसकी ये बात सुन के लेडी थोड़ा घबरा जाती है, तो एलेंटियस से कहता है कि अगर वो यहाँ पे पीछे हटना चाहती है तो वो पीछे हट सकती है। ये इसे कहती कि इतनी दूर आने के बाद वो यहाँ पे क्विट नहीं करना चाहती, वो अपनी पूरी जान लगा देगी ताकि वो डीमन किंग को हरा सके। तभी यहाँ पे वो एडवेंचर अपने साथियों के साथ आ जाता है और इन सबको बताता है कि मिथ्रिल माइन पे एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। और ये लोग जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं ये एक सैलामेंडर होता है, जो कि मिथ्रिल माइंस के ऊपर हमला कर चुका होता है और आसपास के जंगलों में आग लगा रहा होता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पर तभी इन्हें पता चलता है कि नौकर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। और ये चीज जाने के बाद डैरिल सबको कहता है कि वो किसी तरह सैलामेंडर को बिजी रखे, तब तक वो यहाँ पे नौकर्स को बचा लेगा। पर ये सैलामेंडर काफी बड़ा होता है और काफी ताकतवर होता है, इसी वजह से इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इसे कैसे हराए। उतने में लेडी इन सबको कहती कि खड़े खड़े कुछ भी नहीं होने वाला, अगर हम उसके ऊपर हमला करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार वो कितना ज्यादा ताकतवर है। और ये ज़ेबेंटियास के साथ इनके ऊपर हमला कर देती है और ग्रान बार्जा के साथ सभी लोग यहाँ पे इनका साथ देने लग जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं नौकर्स को, जो कि यहाँ पे अभी भी गुफा के अंदर अटके हुए होते हैं। यहाँ पे एलेंटियास इसको समझाता है कि बेटा ये सब पूंछ पे छोड़ दो, पर इन्हें यहाँ से निकालने से पहले हमें उस एलिमेंटर को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे रहेगा हम नौकर्स को नहीं निकाल पाएंगे। और ये दोनों अपनी स्पेशल ताकत का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर कुछ वियर्ड रीजंस की वजह से एलिमेंटर इनसे लड़ता नहीं है। इन सबको लगता है ये लोग यहाँ पे जीत गए, पर डैरिल कहता है कि मुझे शक है वो जरूर से वापस आएगा इनसे लड़ने के लिए। पर उस एलिमेंटर को देख के ग्रान बर्जा को कुछ याद आ चुका होता है, इसी वजह से वो कहता है कि वो डीमन कैसल के यहाँ जा रहा है और वो अपने साथ ज़ेबेंटियास को भी लेके जा रहा है, क्योंकि उसका मैजिक खत्म हो चुका है। और यहाँ पे ज़ेबेंटियास इसे वहाँ पे ले जाने लग जाती है। ये सब फिर मिलकर यहाँ पे सभी नौकर्स को बाहर निकाल लेते हैं और सभी नौकर्स यहाँ पे डैरिल का शुक्रिया करते हैं। पर अभी भी काफी सारे लोग होते हैं जो कि माइंस पे अटके होते हैं, तो यहाँ पे एलेंटियास से बताते हैं कि वो अंदर जाके उनको रेस्क्यू कर सकता है, यहाँ की सारी चीजें वो हैंडल कर लेंगे। वहीं पे मैं डीमन कैसल के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते ग्रान बर्जा यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहाँ बादशाह बर्जा अपने पिता से पूछता है कि आखिरकार वो अचानक से यहाँ पे क्यों आए हैं। यहाँ पे इसके पिता इससे कहते हैं, क्या तुमने यहाँ पे सीक्रेट रूम पे एंट्री किया क्या। ये यहाँ पे अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है कि वो वहाँ पे नहीं गया, पर ग्रान बर्जा इसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। सभी ज़ेबेंटियास से पूछते हैं कि आखिरकार रूम ऑफ सीक्रेट्स क्या है। ये से बताते हैं कि वो एक सीक्रेट चेंबर है जो कि डीमन किंग कैसल के यहाँ पे है। एंशिएंट टाइम में सभी डीमंस ने मिलकर एक खतरनाक मैजिक को बनाया था जिसका नाम हेक्स था, पर उस मैजिक को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी वजह से सब ने मिलकर उसे यहाँ पे एक चेंबर में बंद कर दिया। कहा जाता है कि हेक्स जैसे मैजिक के सामने दुनिया का कोई सा भी मैजिक टिक नहीं सकता, वो काफी खतरनाक है। इसी वजह से इनके एंसेस्टर ने वहाँ पे उसे सील कर दिया था। हेक्स की मदद से आप एक मैजिकल क्रिएचर को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हो, और वही यहाँ पे बादशाह बर्जा ने किया होता है। ये से पूछता है कि वो तुम्हें देना। बादशाह बर्जा अपने पिता को जवाब देता है कि वो आप ही थे ना जो कि हीरो की साइड से हमसे लड़ रहे थे, मैंने सेलिमेंट्री की आंखों से सारी चीजें देख ली थी। ग्रान बर्जा इसकी बात से गुस्सा हो जाता है और इसे कंट्रोल में लेने के लिए वो इसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी बादशाह बर्जा यहाँ पे सेलिमेंट्री को समन कर लेते और उसके पिता इसके सामने नहीं टिक पाते, पर वो अपने पिता के ऊपर हमला नहीं करता और यहाँ से उस ड्रैगन को
लेके चले जाता है। वही दूसरी ओर हमें डैरिल को दिखाया जाता है जो कि मिथ्रिल माइंस के अंदर एंटर कर चुका होता है, पर तभी यहाँ पे इसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है और इसे बताता है ये पूरा मिथ्रिल माइन इसका शरीर है और इसके पुराने दोस्त सैलेमेंडर ने इसे यहाँ पे कैद कर रखा है और उसे पता है अब क्या होने वाला है। अगर डैरिल ने यहाँ पे उस सैलेमेंडर को नहीं रोका तो यहाँ पे इसका पूरा विलेज तबाह हो सकता है, पर वो नहीं चाहता कि इसका विलेज तबाह हो, तो यहाँ पे वो उसके वेपन को इसके सामने लाने के लिए कहता है और वो अपनी ताकतों की मदद से इस मिथ्रिल वेपन की सारी यूनिक स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से वो अब सैलेमेंडर से लड़ सकता है। पर ये इसे जाने से पहले बताता है कि उसे कुछ भी करके उस सैलेमेंडर को रोकना पड़ेगा, वरना लक्स विलेज एक बैटलफील्ड में बदल जाएगा। तभी यहाँ पे इसे ग्रैंड बर्सा का कॉल आता है जो कि इसे बताते हैं कि उस सैलेमेंडर को कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं, वो बाशी बर्सा है और वो अब इसी की तरफ आ रहा है ताकि वो डैरिल को यहाँ पे मार सके और किसी भी हाल में डैरिल को उसे रोकना पड़ेगा। ये फिर विलेज के यहाँ पे वापस जाके मलिका के फादर को सारी बातें बता देता है और उन्हें यहाँ पे इनका ख्याल रखने के लिए कहता है, पर जाने से पहले मलिका इसे एक रिंग दे देती है ताकि वो यहाँ पे सेफ रहे। फिर हम देखते हैं ये सब मिलके यहाँ पे बाशी बर्सा का इंतजार करने लग जाते हैं और कुछ ही देर में बाशी बर्सा यहाँ पे आ जाता है जो कि डैरिल को कहता है कि काफी समय हो गया तुमसे मिले हुए। डैरिल से कहता है कि आखिरकार वो ये सब चीजें क्यों कर रहा है, ये लोग यहाँ पे बात करके भी ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, पर ये इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें पता भी एक बड़ा होना क्या होता है। बचपन से लेकर अब तक मुझे मेड्स ने पाला है, मेरी माँ भी मेरा ख्याल नहीं रखा करती थी और मेरे जो डैड थे वो सारा वक्त तुम्हारे साथ बिता देते, इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ और अब मैं तुम्हारी सारी चीजें तुमसे छीन लूंगा, जैसे कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा। ये से कहता है कि ये सब मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें रोके रहूंगा। डैरिल फिर यहाँ पे अपने मिथ्रिल वेपन का यूज करके इसके सैलेमेंडर को नीचे गिरा देता है और वो सैलेमेंडर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे इसकी यूनिक स्किल एक्टिव हो चुकी होती है और उसी के साथ ज़ेवेंटियास भी इनकी मदद कर रही होती है ताकि वो इन्हें यहाँ पे हरा सके। तभी यहाँ पे डैरिल से कहता है कि अगर ये माइंस के बारे में तो ये लोग बातचीत करके इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ये लोग यहाँ पे नेगोशिएशन कर सकते हैं, आखिरकार वो इससे लड़ने क्यों आए। पर बाशी बर्सा इसे बताता है कि वो मिथ्रिल के लिए यहाँ पे नहीं आया, तो ये कहता है कि आखिरकार वो फिर किस रीजन से यहाँ पे आए। ये इसे बताता है इसने मिथ्रिल माइन को इसलिए टारगेट किया था ताकि वो डैरिल को यहाँ पे बाहर ला सके और क्योंकि डैरिल एक ट्रेटर है, वो पहले डीमंस के लिए काम करता था पर वो अब इंसानों के बीच में रह रहा है, इसी वजह से वो अब इंसानियत को पूरी तरह तबाह कर देगा। पर डैरिल से कहते हैं कि चाहे जो हो जाए वो इसे यहाँ पे रोक के रहेगा। इन दोनों के बीच में फिर यहाँ पे लड़ाई होनी चालू हो जाती है, पर बाशी बर्सा काफी तेज होता है इससे, वो इसे यहाँ पे गिरा देता है और इसे बताता है कि आखिरकार उसने इतनी ताकत कैसे एक्वायर की और वो कितने सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहा था इस ताकत के लिए। डैरिल से बताया था कि सचमुच वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो उसे बचपन से देखते आया है कि वो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करता है, इसी वजह से उसे अप्रिशिएट करता है। पर ये डैरिल की ठीक से बात नहीं सुनता और उसके ऊपर हमला कर देता है, तो डैरिल को भी इसके ऊपर हमला करना पड़ता है और बाशी बर्सा अपने भयानक रूप को इसके सामने ले आता और कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे इस फॉर्म को यूज करने पे मजबूर कर दोगे। वहीं पे हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर्स का यूज करके सैलेमेंडर को एक जगह कैद कर देते हैं और सब मिलके इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये सैलेमेंडर कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक जाता है। सीन फिर दोबारा से डैरिल और बाशी बर्सा के पास जाता है जहाँ पे ये दोनों अपनी पूरी पावर्स का यूज करके एक दूसरे के ऊपर हमला कर चुके होते हैं। बाशी बर्सा इससे काफी ताकतवर होता है, तो डैरिल को भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करना पड़ता है और वो इसके ऊपर हमला कर देता है, पर इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये अपना दोबारा स्वरूप बदल लेता है और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। ये फिर बाशी बर्सा को समझाने लग जाता है कि उसके पिता कितने ज्यादा उसके लिए फिक्र कर रहे हैं और उसे अब होश में आ जाना चाहिए। तभी बाशी बर्सा इसे अपना एक बचपन का सीन दिखाता है जहाँ डैरिल को पता चलता है कि बाशी बर्सा के लिए उसके पिता हमेशा से एक इंस्पिरेशन थे और वो हमेशा अपने पिता जैसा बनना चाहता था, पर एक दिन उसके पिता यहाँ पे डैरिल को घर ले आए, पर वो इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि जो वक्त इसके पिता को इसके साथ बिताना चाहिए था वो वक्त उसके पिता ने एक अनजान लड़के के साथ बिताया। इसलिए बाशी बर्सा अपने पिता के साथ कुछ समय बिताना चाहता था और उसने अपनी माँ को कहा कि वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड आर्मी में शामिल होना चाहता है और अपने पिता के साथ रहना चाहता है। उसकी माँ ने उसे कहा कि अगर वो मैजिक एकेडमी में इनरोल कर जाता है तो उसे डीमन लॉर्ड आर्मी में वो शामिल होने देगी और उसके बाद उसने यहाँ पे मेहनत की ताकि वो डीमन लॉर्ड आर्मी में यहाँ पे शामिल हो पाए और ऐसे करते हुए यहाँ पे एकेडमी में इनरोल कर जाता है। और जब इसने अपनी माँ को इस बारे में बताया कि वो डीमन लॉर्ड आर्मी में हिस्सा लेना चाहता है तो इसकी माँ ने यहाँ पे एक सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा कि वो अपनी मदर के साथ नहीं रहना चाहता है क्या, और ऐसे बाशी बर्सा का दिल टूट गया। और उसी के साथ यहाँ पे इसके पिता हमेशा डैरिल की तारीफ किया करते थे, वो कभी भी यहाँ पे बाशी बर्सा के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे, तो इसी वजह से ये अकेला पड़ गया। इसे लगा कि अगर कभी डैरिल आता ही नहीं इसकी लाइफ में तो ही अच्छा रहता और इसके पिता इसके साथ थोड़ा और समय बिता पाते। पर डैरिल से समझाता है कि लॉर्ड ग्रैंड बर्सा समय ऐसा नहीं है, वो हमेशा इसके बारे में चिंता करते रहते हैं। ये फिर इसे अपनी याद दिखाता है जहाँ पे इसे बताता है कि लॉर्ड ग्रैंड बर्सा समा ने इसे हमेशा से पाला और इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, और जब ये ग्रैंड बर्सा के साथ होता था तो इसे लगता था कि ये सिक्योर है। इसी वजह से जब डैरिल को यहाँ पे बाशी बर्सा मिला तो ये भी यहाँ पे इसे सिक्योर फील करवाना चाहता था एक बड़े भाई की तरह। वो हमेशा बाशी बर्सा का ख्याल रखना चाहता था, पर
बाशी बरसा ने कभी उसे जानने की कोशिश ही नहीं की। और ये चीज जानने के बाद बाशी बरसा को एहसास होता है कि वो कितना गलत था। अगर वो उस समय अपनी जिद छोड़ के डायल से बात करने की कोशिश करता तो चीजें इतनी आगे कभी बढ़ती ही नहीं और ये फिर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। पर डायल से कहते हैं कि अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, वो अभी भी एक अच्छा डीमन बन सकता है और डायल उसकी हर चीज में मदद करेगा। पर इससे पहले बाशी बरसा अपना हाथ बढ़ाता, वो सेलेमेंटर यहाँ पे इसे काबू कर लेता है और इसे अपने अंदर संभाल लेता है। ये फिर यहाँ पे डायल के विलेज के यहाँ पे जाने लग जाता है ताकि वो उसे यहाँ पे तबाह कर सके। पर यहाँ पे ग्रांड बरसा उसे रोक लेते हैं और उसी के साथ डायल अपनी सबसे ताकतवर हमले से इस सेलेमेंटर को यहाँ पे गिरा देता है। पर बाशी बरसा को कुछ भी नहीं होता। ग्रांड बरसा फिर इसे गले लगा लेता है। हमें फिर डीमन किंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे बाशी बरसा इसके सामने होता है। ये से कहते हैं कि क्या तुम अपने पनिशमेंट के लिए तैयार हो। ये फिर अपने मैजिक से यहाँ पे हेल का दरवाजा खोल देता है और कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, पहला कि तुम 4 जनरल्स की तरफ वापस लौट जाओ और दूसरा कि तुम हेल पे चले जाओ। तुम किसे चुनना चाहोगे? मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ क्योंकि पुराने जनरल्स के मुकाबले तुम्हारा क्राइम कुछ भी नहीं है। अब बताओ तुम किसे चुनना चाहोगे? ऐसा चांस तुम्हें दोबारा से नहीं मिलेगा। पर बाशी बरसा हेल को चुनता और बताता है कि जो भी इसने क्राइम कमिट किया है वो अनफॉरगिवेबल है, इसी वजह से वो यहाँ पे अपने क्राइम से भागना नहीं चाहता। तो ये से कहता है कि तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि अगर तुम 4 जनरल को चुनते तो मैं तुरंत ही तुम्हें हेल पे गिरा देता। डीमन किंग फिर यहाँ पे एक ईवल स्माइल देते हुए इसे डीमन किंग आर्मी से बैनिश कर देता है, यानी कि निकाल देता है। पर ग्रांड बरसा इसके इस डिसीजन से काफी खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। ये दोनों फिर लक्स विलेज के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे डायल इसे अपने बेटे से मिलाता है। पर तभी यहाँ पे लेडी से कहती कि जो भी तुमने किया वो सब गलत था और उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तो ये कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जो भी मैंने किया उसे मैं दोबारा बदल नहीं सकता। और ये इन सभी के सामने झुक जाता है ताकि वो इनसे माफी मांग सके। और ग्रांड बरसा भी यहाँ पे सबसे माफी मांगने लग जाता है। तब यहाँ पे ग्रान आ जाता है जो कि इसे गले लगा लेता है और इसका नाम लेता है। तो सभी लोग यहाँ पे इसे माफ कर देते हैं। गास्ता फिर याद के तौर पर इन सभी का यहाँ पे एक पोर्ट्रेट बनाता है और ये सब बाशी बरसा को काफी सारी नई नई चीजें सिखाते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ बाशी बरसा अपने नए सफर के लिए निकलने लग जाता है। यहाँ मालिका इसे बताते कि वो चाहे तो और कुछ दिन यहाँ पे रुक सकता था। ये इसे कहता कि नहीं, ये अपने सफर में सबसे पहले तो नौकर्स और जितने भी लोगों को इसने चोट पहुंचाई है उन सबसे माफी मांगना चाहता है। उसके बाद ये दुनिया घूमना चाहता है जो कि इसके भाई ने इसे यहाँ पे बचाई होती है। यहाँ पे फिर मालिका इसके लिए एक लंच पैक कर देती है और कहती कि तुम ये रास्ते में खा सकती हो। और बाशी बरसा अपने नए सफर के लिए निकल जाता है और यहाँ से जो कहानी है वो फिनिश हो जाती है। इस कहानी का पहला सीजन था, इसका अगले सीजन आएगा नहीं आएगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, पर हाँ इसको मैंने पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। अब एक नई एनिमी आएगी और उसी के साथ पुरानी एनिमीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस अब चिंता मत करिए, ऐसी एनिमीज आते रहेंगे। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना और ये बताना मत भूलना कि ये कहानी आपको कैसे लगी। जाते हुए सिर्फ यही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।